नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, तोपचांची थाना क्षेत्र में चोरों का मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है कि सुदूरवर्ती गांव तो दूर की बात है, जीटी रोड किनारे में भी पुलिस गश्त नहीं होने के कारण चोर लगातार कांडों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 30 दिनों में आपको बता दें कि पत्थल, चपरा, हीरापुर, सिंह दाहा जैसे अलग अलग गांव में दर्जनों गांव में चोरों ने घटना को अंजाम दिया है और लाखों की संपत्ति चुरा ली है, लेकिन एक भी कांड का पुलिस ने अब तक उद्भेदन नहीं किया है। अब लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। उक्त पंचायतों के कुछ गांव में लोग अपनी सुरक्षा के लिए रात भर पहरा दे रहे हैं। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं वो सिधाबाद गांव का है। जब प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो यहाँ के लोग मजबूर होकर यहाँ के युवक सुरक्षा का कमान खुद अपने हाथों में लेते हुए यहाँ पर रात भर गांव की सुरक्षा के लिए गश्ती कर रहे हैं। हैं यहाँ के धनबाद के अलग अलग दर्जनों गांव में डकैती की घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों को ही अपनी घर की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। अब यहाँ के युवकों ने सुरक्षा की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है, संभाल रही है और रात भर गश्त कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं ताकि जो डकैती की घटना है उसको रोका जा सके। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्रम पांडे, भाजपा नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। विक्रम पांडे जी, स्वागत है आपका बाइस्कोप पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम पांडे जी, लगातार धनबाद के अलग अलग दर्जनों गांव से खबर मिल रही है कि डकैत जो है दिन में ही डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दर्जनों घरों से लगातार चोरी हो रहे हैं सामान, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। एक भी मामले में मामला दर्ज नहीं हुआ है इसको लेकर, ना किसी की गिरफ्तारी हो गई और नौबत ये आ गई है कि अब युवक ही जो गाँव के लोग हैं वो अब सड़कों पर निकल गए हैं, रत जग्गा कर रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं। आखिर क्यों? जी ऐसा है कि लगभग विगत 20 दिनों से पूरे धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चोरी की और डकैती की घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई है जी। और जिसके कारण देर रात तक यहाँ के युवा और स्थानीय बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग रात जगा करके और अपराधियों को पकड़ने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और जो चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं वो सरासर मुझे जो अपना अनुमान लगता है कि अगल बगल के ही जो राज्य हैं वहां से कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं और प्रशासन के लोगों को इसकी सूचना लगातार दी जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन के तरफ से किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है विक्रम जी? क्योंकि एक और दो कांड नहीं है, ऐसे दर्जनों कांड हो चुके हैं, डकैती हो चुकी है घरों में, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक भी कहा जा रहा है ना मामला दर्ज हो रहा है। और ऐसी तो बात नहीं है कि इतने घरों में अगर डकैती हो रही है तो इसकी सूचना पुलिस को नहीं होगी, ऑफकोर्स होगी, लेकिन इस पर अब तक पुलिस के हाथ बंधे होना। और जैसा कि आप कह रहे हैं ये लोग बाहर के लोग हो सकते हैं, लेकिन अब मजबूरी ये हो गई है कि पुलिस का काम पुलिस ना कर रही है, बल्कि यहाँ पर जो युवक हैं वो घरों से निकलकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, घरों को बचा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस क्यों कमजोर पड़ रही है या जानबूझकर पुलिस इन चीजों को अनदेखा कर रही है? निश्चित रूप से पुलिस के तरफ से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन के तरफ से रात में, कल भी हम लोगों ने, परसों भी हम लोगों ने अपने तरफ से जो वहाँ के युवा हैं और जो वहाँ के मुखिया लोग हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोगों ने अपने तरफ से भी उनकी सुरक्षा के लिए लाठी और टॉर्च की व्यवस्था करवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस उदासीन है और इस तरफ पुलिस का एकदम भी ध्यान नहीं है। पता नहीं पुलिस कहाँ सोई हुई है, सिर्फ कोयला चोरी में, लोहा चोरी में, इसी में पड़ी हुई है पुलिस, मुझे जो लगता है। और अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत दुख की विषय है। बिल्कुल दुख की विषय जरूर है, लेकिन आपके पास जो लोग आए और इसके बारे में आपको बता रहे थे, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें आपने टॉर्च और लाठी वगैरह मुहैया कराया है, क्या उनका कहना है? कितने दिनों से ये चीजें चल रही हैं और क्या आप लोग की तरफ से कोई अब ठोस कदम उठाया जाएगा जब पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो?
जी निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों ने परसों ही माननीय धनबाद के जो एसएसपी साहब हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्ता की है, जो ग्रामीण एसपी हैं उनसे भी वार्ता की है, और एसडीओपीओ साहब जो हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्ता की है, और उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, और सभी अपराधियों का चेहरा भी कुछ कुछ जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है वहां भी इन लोगों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। नौजवान लोग हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से किसी भी तरफ से पुलिस का कोई सहयोग भी आज तक नहीं मिल पाया है ग्रामीणों को, और ग्रामीण लोग काफी दहशत में हैं। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना ग्रामीण दहशत में, क्योंकि इस तरह की घटना जो हो रही है डकैती की, ऐसे में ग्रामीणों को डर सता रहा है। हर दिन इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम पांडे जी आपका। हमारे साथ विक्रम पांडे जी भाजपा नेता से थे, वो जुड़े थे, वो पूरे हालात के बारे में बता रहे थे कि पिछले दिनों लगातार धनबाद के अलग अलग दर्जनों गाँव में डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं के घटने के बावजूद अभी तक कहीं भी इसकी शिकायत नहीं हुई है, और शिकायत हुई भी है शायद तो तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। धनबाद पुलिस इस पर किसी भी तरह की ठोस पहल करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि अब जो युवक हैं, गांव के जो युवक हैं, वो ग्रामीण अब खुद ही घरों से बाहर निकलकर रात भर रात जगा कर रहे हैं, अलग अलग गलियों में जाके गश्ती कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं वो जो भी लोग हैं उन्हें खुद वो पकड़ सके। दूरवर्ती गांव में दूर जीटी रोड किनारे भी पुलिस गश्ती नहीं होने के कारण लगातार चोरों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार चोर कई यहां पे डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 30 दिनों में ब्राह्मणडीहा, पत्थल चपरा, हीरापुर सिंह, दाहा जैसे अलग अलग गांव में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किए हैं, और ऐसे में अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे नाराज ग्रामीण अब खुद ही सड़कों पर निकल आए हैं और अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, गांव के जो लोग हैं वो खुद रात में निकलकर चौकीदारी कर रहे हैं, हाथ में टॉर्च और डंडा लिए वो खुद गश्त करते दिख रहे हैं, ताकि कोई भी अगर इस तरह की घटना को दे तो वो खुद ही उन्हें पकड़ सके। और हमारे साथ ब्राह्मणडीहा के मुखिया विवेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक जी, लगातार हम देख पा रहे हैं कि धनबाद के अलग अलग ऐसे गांव हैं जहां 30 दिनों में लगातार डकैती की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ क्यों बंधे हैं? अब आप लोग इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं? जी मैम, हम लोग का रणनीति बस यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि विगत 14 तारीख को जी रात में ब्राह्मणडीहा पंचायत के नीलेश उपाध्याय के चाचा मेरे घर आए सुबह को 3 बजे भोर को, और उठा के हमको लेके गए। उठा के लेके जाने के बाद जब हमको घर का अपना परिस्थिति दिखाया तो वहां पे देखें कि कम से कम 5 से 6 ताला तोड़ा रूम का, और 6 ताला तोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि एक बुजुर्ग आदमी जो रहते हैं उसको, वो सोए हुए रहते हैं, उसको क्या करते हैं कि बाहर से ताला लग करके लॉक कर देते हैं जी, और चारों तरफ से बाउंड्री घिरा हुआ है। सबसे बड़ा माने समस्या का बात यह है कि चोर का इतना अंदर हिम्मत कैसे आ रहा है। वो लोग कम से कम 3-4 ताला तोड़ के उसके अंदर में एक अलमीरा था, उससे जेवरात निकाल के उसके बाद वो लोग चले जा रहे हैं। और लेकिन ऐसा घटना लाइन जाने के आपको बाद ये भी पता होगा, क्या आपको इस बारे में अनुमान है थोड़ा भी कि कितने इस पूरे डकैती की घटना को लेकर अब तक थाने में कितने केस दर्ज हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं? इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? लगातार मैम देखिए चोरी होते ही जा रहा है, और जहां तक अभी हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि अभी हर अपना अपना पंचायत के अंदर में जो भी गांव पड़ते हैं वहां के सारे लड़के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, और हम लोग भी मीटिंग करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने अंडर में रात्रि प्रहरी का जो है वो सारा कुछ देख रहे हैं। और अगर रात में कोई अनजान अगर आदमी मिलता है तो हम लोग उससे पूछते हैं कि अगर यहाँ पे आपको सीधा अगर जाना रहता है तो सीधे ओवर ब्रिज है, तो फिर आप इस गाँव में क्यों आए हैं? हाँ, अगर आए तो आप उससे बात कराइए, कौन आपका रिलेशन का है जी। ऐसा हम लोग जांच कर रहे हैं। तो ये जो युवा हैं, जो ग्रामीण हैं, विवेक जी, ये जो ग्रामीण हमें दिख रहे हैं, जो युवक दिख रहे हैं, ये खुद चौकीदारी कर रहे हैं रात रात भर गलियों में, ये कब से ये सब चीजें चल रही हैं? कब से ये खुद वहां पर जाके गश्त कर रहे हैं? कितने दिनों से ये चल रहा है?
बस मैम लगातार जो चोरी का घटना सामने जब आता गया उसी हिसाब से हम लोग भी प्लान अपना सेट करते गए। मतलब मामला बढ़ते चला गया, पत्थर चपरा हो गया, तोपचांची हो गया, भारत चौक, उसके बाद फिर आपका ब्राह्मणडिया, फिर उसके बाद सिंगदहा, कांडेडी। तो क्या पुलिस से आपकी क्या वहां पे एसएसपी से आपकी मुलाकात हुई, प्रशासन से किसी भी तरह की आप लोग की वार्ता हुई है क्या? हाँ जी, अगर हुई है तो क्या कहा है पुलिस प्रशासन ने? से मेरी बात हुई है। एक प्रशासन जी है, आयोजी नितिन पोद्दार जी हैं, उनसे मेरा बात हुआ है। वो ये भी बोले हैं कि मुखिया जी हम लोग भी एक्टिव हैं, और आप कभी भी अगर कुछ भी अगर ऐसा सूचना हमको मिले तो तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम तुरंत हाजिर होंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका। तो हमारे साथ ब्राह्मणडिहा के मुखिया विवेक जुड़े हुए थे फोन लाइन पे। वो बता रहे थे कि लगातार धनबाद के अलग अलग गांवों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं। लगातार यहां पर चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है, पुलिस का खौफ इतना खत्म हो चुका है कि अब दिन दहाड़े यहां पर डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अब नौबत ये आ गई है, पुलिस की गश्ती ना होने से यहां पर लगातार ये घटना में बढ़ोतरी हुई है। वहीं यहाँ के अब ग्रामीण जो है खुद सड़कों पर निकल गए हैं, मोर्चा संभाल लिया है, अब खुद रात भर चौकीदारी कर रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह की घटना जो अंजाम जो दे रहे हैं चोरों को, वो खुद पकड़ सके।